शादी के सिर्फ 7 दिन बाद एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। रात के करीब 1:30 बजे अचानक एक चीख गूंजी और जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। एक नई दुल्हन खून से लथपथ थी और उसके पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर उस रात कमरे में कौन आया था और क्यों एक नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतारने की कोशिश हुई? जानने के लिए पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। लाल जोड़े में सजी अनन्या अजय जैसा पति पाकर बहुत खुश थी। उसने जो सपने संजोए थे अब वो हकीकत में बदल चुके थे। अनन्या की शादी 20 अगस्त 2020 को अजय नाम के एक शख्स से हुई। अजय शर्मा उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा का रहने वाला था। उसके पिता राम प्रकाश वर्मा ज्वेलरी के मशहूर व्यापारी थे। मथुरा में उनकी सोने चांदी की दुकान थी जो काफी अच्छी चलती थी, जिससे उनके परिवार को अच्छी खासी आमदनी होती थी। राम प्रकाश जी के 3 बेटे थे, अजय, नितिन और रोहन। नितिन और रोहन पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाते थे। सुबह दोनों भाई पिता के साथ दुकान चले जाते और रात को दुकान बंद करके उन्हीं के साथ वापस लौटते। लेकिन अजय की संगत गलत दोस्तों के साथ हो गई थी, जिसके चलते उसकी आदतें बिगड़ गई थी। राम प्रकाश ने उसकी आदतें सुधारने के लिए उसकी शादी अनन्या से करा दी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझ सके। ये बात 27 अगस्त 2020 की रात की है। अनन्या ने ससुराल वालों को खाना खिलाया और अपने पति के साथ दूसरी मंजिल पर सोने चली गई। दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अजय भी सो गया। देर रात अचानक अनन्या की चीख से अजय जाग गया। उसने पलट कर देखा तो दंग रह गया। अनन्या के गले से खून बह रहा था, जैसे किसी ने तेजदार हथियार से उस पर हमला किया हो। खून देखकर अजय घबरा गया। उसने जल्दी से चादर उठाई और अनन्या के गले में लपेट दी ताकि खून का बहाव थोड़ा कम हो जाए। तभी उसकी नजर अचानक एक नकाबपोश महिला पर पड़ी जो चेहरा ढके हुए कमरे से बाहर भाग रही थी। उसके पीछे 2 और महिलाएं भी थी, वो भी तेजी से भाग रही थी। अनन्या की चीख सुनकर अजय के भाई नितिन और रोहन भी मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे और कमरे के अंदर दाखिल हुए। अजय और दोनों भाइयों ने मिलकर उस नकाबपोश महिला को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया जब तक कि वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो गई। नितिन ने उसके चेहरे से नकाब हटाया। नकाब हटाते ही तीनों भाई बिल्कुल सन्न रह गए। वो महिला अजय की परिचित थी, जिसका नाम प्रिया था। वो पास के ही मोहल्ले की रहने वाली थी। इधर अनन्या की हालत खून बहने से बिगड़ रही थी। नितिन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और घटना की सूचना दी। गोविंद नगर थाने के थानेदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रिया को हत्या के प्रयास में इस्तेमाल किए गए चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। अनन्या को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और समय पर उपचार मिलने से अनन्या की जान बच गई। ये रात करीब 2 बजे की बात है। उस रात अनन्या की जान तो बच गई, लेकिन अब बारी थी उस सच की जो अगले दिन थाने में सामने आने वाला था। अगले दिन अजय की शिकायत पर प्रिया के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया। थानेदार राजेश सिंह अनन्या का बयान लेने अस्पताल पहुंचे। अनन्या ने बताया, रात करीब 1:30 बजे दरवाजा खोलकर अजय बाहर गए। तभी एक नकाबपोश महिला ने मेरे कमरे में घुसकर मुझ पर हमला कर दिया। एक दूसरी महिला भी दरवाजे पर खड़ी थी जो पूछ रही थी अनन्या मरी या नहीं, लेकिन मेरी चीख सुनकर मेरे देवर आ गए और मुझे बचा लिया। अनन्या ने यह भी कहा कि वो प्रिया को नहीं जानती थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस पर हमला क्यों किया। अनन्या का बयान सुनकर राजेश सिंह हैरान रह गए। उन्हें लगा इस सवाल का जवाब सिर्फ प्रिया और अजय ही दे सकते हैं। प्रिया को महिला थाने में रखा गया था। राजेश सिंह ने उससे पूछताछ की तो प्रिया ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा, मेरे और अजय के 22 साल से प्रेम संबंध थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अजय भी मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। प्रिया के बयान ने मामले को एक और नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने अजय से पूछताछ करने का फैसला किया और अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो वहां नहीं था। उसकी जगह नितिन अनन्या के पास बैठा था। नितिन ने बताया, अजय शायद घर पर होगा।
राजेश सिंह ने एक सिपाही को अजय को बुलाने के लिए घर भेजा, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। परिवार वालों ने बताया कि वो रात से ही घर नहीं लौटा है। ये सुनकर राजेश सिंह को थोड़ा शक हुआ कि शायद अजय फरार हो गया है। प्रिया का बयान भी सही लग रहा था। पुलिस ने अजय के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि अजय और प्रिया के बीच लगातार बातें होती थी। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। इससे साफ हो गया कि अजय ने प्रिया के साथ मिलकर अनन्या की हत्या की साजिश रची। अनन्या इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन अजय पुलिस की पकड़ से बाहर था। प्रिया को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। 20 दिन बाद अजय मथुरा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि प्रिया के साथ उसका प्रेम संबंध था। प्रिया शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही आता था। दरअसल प्रिया दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। अजय और प्रिया की मुलाकात एक कैफे में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और उनका प्यार परवान चढ़ा। जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। प्रिया का पति दूर था, तो वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से अकेली भी थी। उसके रोमांस की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। अजय दुकान जाने के बहाने प्रिया से मिलने चला जाता। उसके भाई नितिन और रोहन पिता के साथ दुकान संभालते, लेकिन अजय वहां देर से पहुंचता। राम प्रकाश ने उसकी आदतें सुधारने के लिए अनन्या से उसकी शादी कर दी। अनन्या के ससुराल आने के बाद प्रिया जलन से भड़क उठी। वो अजय को बार बार फोन करके उसका वादा याद दिलाती। शादी के कुछ दिन बाद 27 अगस्त की दोपहर अजय प्रिया से चुपके से मिलने गया। दोनों ने अनन्या को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अजय ने कहा, आज रात दरवाजा खुला रखूंगा, तुम चाकू लेकर आना। रात को अनन्या ने सभी को खाना खिलाया और अजय के साथ सोने चली गई। रात 11 बजे अजय उठा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अनन्या ने पूछा तो उसने कहा, पानी पीने जा रहा हूं। इसी बीच उसने प्रिया को फोन किया और आने के लिए कहा। प्रिया 2 और महिलाओं के साथ आई थी और उन्हें बाहर ही रोक दिया और खुद कमरे में घुस गई। उसने अनन्या पर चाकू से हमला कर दिया। अनन्या की चीख सुनकर नितिन और रोहन दौड़े। प्रिया भागने लगी, लेकिन पकड़ी गई। अजय ने भी दिखावे के लिए प्रिया को मारा। प्रिया ने पुलिस को सारी साजिश बता दी। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ अनन्या की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। इस तरह एक विश्वासघात की कहानी सामने आई, जहां प्यार और जलन ने एक मासूम दुल्हन की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।